इंडियन आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है एज कंपैरिजन टू पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस? तो आई थिंक हम इंडिया से काफ़ी पीछे हैं इस वजह से, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें और इसके आईटी सेक्टर के उस पर देखें, मुझे लगता है हम अभी काफ़ी पीछे हैं। वहाँ इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जा रहा है लखनऊ में। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है कि वहाँ पर एक रिसर्च फंडिंग सेंटर बनाया जाएगा, हर इंडियन की साइंटिफिक नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के। जय हिंद दोस्तों भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी हब मामले में आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। और भारत ने इस फील्ड में कितनी ज्यादा तेजी से विकास किया है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो। जो कि दुनिया की टॉप 5 आईटी हब कंपनियां हैं, उस लिस्ट में 3 से 4 कंपनियां केवल भारत की ही आती है। अब अगर देखा जाए तो उन लोगों की आपस में यूनिटी है। उन लोगों के पास अगर कोई ऐसा इंसान निकल रहा है, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम है उनका वो स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा अगर उनके पास हम फील्ड देख लें, उनके पास ज़्यादा वसाइल है, तो ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके सबसे बड़ी बात है, उन्हें पता है कि उन्होंने अपने जो उनके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को उन्होंने अपने पास रखना है और अपने ही मुल्क के लिए उन्होंने। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर कहाँ जा रहा है कंपैरेटिवली इंडियाज़ आईटी सेक्टर? अगर हम कंपैरिजन करें तो आई थिंक हम इंडिया से काफ़ी पीछे हैं इस वजह से, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें और इसके आईटी सेक्टर के उस पर देखें, मुझे लगता है हम अभी काफ़ी पीछे हैं। हमें इस पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के आईटी सेक्टर के पीछे इतनी तो तरक्की हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है? आई थिंक उनकी ट्रेनिंग, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह उनको, आई थिंक वो लोग जो ट्रेनिंग जो देते होंगे उसको बताते होंगे कि बाहर के लोग इस तरह कर रहे हैं, और आई थिंक वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक हमारे यहाँ पे फोकस कम है, इस वजह से आई थिंक हम लैक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से एक खबर सुनने में आई है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने वाले हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी हब का बहुत ही बड़ा योगदान है। और जो भारतीय शहर आज आईटी हब बन चुका है, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है, साथ ही साथ उनके पास रोजगार के नए नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस आईटी हब को टोटल 40 एकड़ के एरिया में बनाने वाली है। और इस पूरे आईटी हब को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। इस आईटी हब के पहले भाग में 11.47 एकड़ आईटी बार बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियां अपना बिजनेस करेंगी और अपने ऑफिस वगैरह खोलेंगी। और इसके दूसरे भाग में 7.4 एकड़ का एक बिजनेस पार्क बनाया जाएगा, जैसे कि देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काम में लेंगी। और इसके तीसरे भाग में 6.9 एकड़ में इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी आईटी हब, फाइनेंस, डेवलप कंपनियां यहाँ पर आएंगी और इसमें अपना पार्टिसिपेट कर यहाँ पर अपने रिसर्च वगैरह करेंगी। इसके बाद बची हुई जमीन में से 8.7 एकड़ में सरकार ग्रीनरी रखवाना चाहती है, ताकि जो प्रकृति का वातावरण है वो अच्छे से बना रहे और चारों तरफ बिल्डिंग होने के वजह से जो वहाँ का वातावरण है वो बिगड़ न पाए और वहाँ पर ज्यादा प्रदूषण वगैरह ना फैले। और अंत में जो 40 एकड़ में से 5.8 एकड़ जमीन बची है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर रोड नेटवर्क डेवलप करेंगी, ताकि वहां पर काम करने वाली कंपनियां और वहां पर काम करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अब क्योंकि ये आईटी हब अब 40 एकड़ में फैला होगा, तो इसमें आप पैदल तो घूम नहीं सकते, तो ऐसे में आपको किसी न किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए सरकार वहां पर इंटरनेशनल क्वालिटी की रोड डेवलप करेंगी, ताकि कंपनियों को हर सहूलियत वहां पर प्रदान हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ साथ विकास के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका डायरेक्ट फायदा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होगा। और इसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, वो 2000 तक बढ़कर 515 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएंगी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के आईटी हब में विदेशी और देशी कंपनियों को बुलाने के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब लगा रही है और साथ ही
साथ एक से बढ़कर एक कंपनियों को फायदे दे रही है। योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश आईटी हब में आने वाली कंपनियों को हम एक स्ट्रैटेजी पार्टनर के तौर पर देखेंगे और उनके द्वारा निर्मित की गई सेवा या फिर उत्पाद का केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रचार करेंगे। अब योगी सरकार के नए नए प्रोजेक्ट को करने के पीछे का कारण यह है कि वो चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ सके, उनका पर डे इनकम बढ़ सके, उनको रोजगार के नए नए अवसर प्रदान हो सके। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये सुनने में आया था कि साल 2030 तक भारत के कई ऐसे राज्य होंगे कि जिनकी पर कैपिटा इनकम $2000 से बढ़कर $6000 तक पहुंच जाए, लेकिन इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था। और 2030 तक उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 से बढ़कर मात्र 2500 या फिर $3000 तक ही पहुंच पाएंगे। और इस सब का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कुल मिलाकर इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार नए नए प्रोजेक्ट लागू कर रही है ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके और उनके लाइफस्टाइल में बदल आ सके। जी बिल्कुल, उनकी एजुकेशन बहुत हाई है हम लोगों से। उनका बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है और हमारा यहाँ पे जस्ट लाइक आप मीडिया को देख लें कि उनकी जो कमर्शियल है वो भी अगर आप उनके टीवी चैनल उठा के देख लें तो उनकी इंग्लिश में आप उनकी कमर्शियल एड्स सारी इंग्लिश में होती हैं। हम लोग अभी उर्दू भी सही तरीके से नहीं, हम लोग की एड भी उर्दू में भी नहीं हम सही तरीके से। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, एक मंजूरी दी है कि वहाँ पर रिसर्च फंडिंग सेंटर बनाया जा रहा है जो लोगों की साइंटिफिक नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान में तो हुकूमतें खत्म है, क्या करेंगे? जो लूट के चले गए वो कहते हैं हमारे पास होंगी तो हम इलेक्शन पे जाएंगे। ये तो बड़ी दूर की बात है। ये करे अभी भारत के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो कर सकता है जी, उनके पास इतने सूबे हैं, हर चीज कर सकता है वो भारत। सर, भारत के पास इतने ज्यादा सूबे, उन सूबों को संभालना भी तो बहुत मुश्किल है ना। वो कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान वाले नहीं कर रहे। कहते इमरान खान वो ढक्कोबाजी तरफ पर में करे, बस वो ढक्का पे बात इस काम से। और निगरान हुकूमत ये दुआ करो हाली इलेक्शन ही नहीं होते। 5 साल तो तलीम का कह रहे हो, लोगों को पैसे होंगे तो पढ़ेंगे लोग। बड़ी मेहरबानी। इंडियन आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है एज कंपैरिजन टू पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, क्या उसकी वजह हो सकती है? सबसे मेन डिफरेंस तो यही है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे ज़्यादा नोटिस नहीं ले रही। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ये होता है कि उनको तवज्जो, ये सारा जो है ना ये गवर्नमेंट पे है कि वो जो है वो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे और स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ा इक्वल राइट्स दे। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उनको इक्वल राइट्स मिलें ताकि हर बच्चा जो है ना वो आगे। अगर फैक्ट्स पे देखा जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। मतलब हम पीछे, हमें इस पे काम करना चाहिए। इस पे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए।